नमो नमः बच्चों, आप लोग भी नमो नमः करें। नमो नमः अर्थात प्रणाम। ठीक है, आप सभी सोच रहे होंगे कि कुणाल सर संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं और हम सभी संस्कृत नहीं जान पा रहे हैं यूट्यूब पर। तो आप सभी बिहार के जितने भी नौजवान बच्चे हैं जो भी अभी 10th क्लास में गए हैं या 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें 10वीं वर्ग के किसी भी विषय से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुणाल सर आप लोगों का ये चहेता शिक्षक आप लोगों को हर एक विषय यूट्यूब पर वो भी मजे में पढ़ाएगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं, कोई लागत नहीं। आप लोग आज 10वीं वर्ग का संस्कृत का सबसे पहला पाठ पढ़ेंगे, वो भी पूरा पाठ में पढ़ाऊंगा। एक दिन में मैं आप लोगों को एक पाठ पढ़ाऊंगा और 14 पाठ है संस्कृत में। अधिकतम हम लोग उसमें एक महीना लेंगे। एक महीने में आप लोग पूरा 10वीं वर्ग का संस्कृत पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा एक एक अध्याय संस्कृत, एक एक अध्याय गणित भी पढ़ाऊं। ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी भी विषय के लिए भटकना ना पड़े। देखिए, गणित के शिक्षक तो यत्र तत्र मिल भी जाते हैं, विज्ञान के शिक्षक मिल भी जाते हैं हर एक गांव में, लेकिन संस्कृत के अच्छे शिक्षक आप लोगों को नहीं मिलते हैं। जो जो मुझसे रूबरू हैं, जो जो मुझे जान रहे हैं, जिन जिन बच्चों से मैं परिचित हूँ, उन्हें पता है कि कुणाल सर अगर संस्कृत पढ़ाएंगे तो हमारे जहन में उतार देंगे, हमारे नस नस में उतार देंगे संस्कृत को। तो जो बच्चे हमसे रूबरू नहीं हैं वो आज वो लोग बच्चे जानेंगे कि संस्कृत कितना मजेदार विषय है। ठीक है, चलिए ज्यादा मैं आप लोगों को समय आप लोगों का नहीं लूंगा। आप लोग सीधे टॉपिक पर आए। ठीक है, हाँ, और व्याकरण भी पढ़ाऊंगा, आप लोग टेंशन ना लें, मैं व्याकरण भी पढ़ाऊंगा। संस्कृत, हिंदी, सारा व्याकरण पढ़ाऊंगा। आप लोग यूट्यूब पर घर बैठे रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, जब मर्जी हो तब पढ़ें। ठीक है, बैच में जो मुझसे मेरे साथ जो बच्चे मेरे साथ बैच में जुड़े हैं वो बैच में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ऑफलाइन भी पढ़ लेंगे, और जो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं वो ऑनलाइन पढ़ें। देखिए, जिनका जिनका जो चीज़ छूटा होगा सब चीज़ मेकअप हो जाएगा। लेकिन हाँ, कोई भी बच्चे वीडियो स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। मैं पूरे बिहार के सारे बच्चों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन लोगों के पास मेरा ये वीडियो जाएगा, जो जो भी ये सर्च करेंगे वो पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह से इस लैंग्वेज में कोई भी आपको समझाएगा नहीं। आपका ये कुणाल झा संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, चलिए देखिए, पीयूषम 10वीं पाठ का पीयूषम मैंने आज स्टार्ट किया है। पीयूषम मतलब होता है अमृत। एक एक शब्द का अर्थ आप लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक है, पीयूषम का अर्थ होता है अमृत। पीयूषम का अर्थ क्या होता है? अमृत। मंगलम प्रथमा पाठ है। मंगलम का अर्थ होता है शुभ। आप लोग सुनते होंगे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मतलब भगवान विष्णु हमारा मंगल करें। प्रथमा पाठ का अर्थ क्या हो गया? पहला पाठ या पहला अध्याय। ठीक है बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जिसके पास बुक हो या बुक नहीं हो, ठीक है, जो बच्चे नवम वर्ग से 10वीं वर्ग में जाएंगे उनके लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट है कि क्या कह रहा है, उपनिषद वैदिक वांगमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे, मेरा वीडियो रोक रोक करके देखेंगे। उपनिषद वैदिक वांगमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। देखते जाइए, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मनः जगत व्याप्त मनुशासितं चास्ति। सो एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। पाठेऽस्मिन् उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। अब देखिए एक एक लाइन का अर्थ आप लोग क्या करेंगे, कैसे जो जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो करेंगे क्या, एक एक लाइन लिख लेंगे अपने घर में, जैसे कॉपी में नोट कर लेंगे। एक लाइन लिख लिए संस्कृत, उपनिषद वैदिक वांगमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति, यहां तक लिख लिए। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद उसका अर्थ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, देखिए क्या कह रहा है, उपनिषद वैदिक वांगमय से, कहीं पर भी ये स्य रहेगा तो उसका अर्थ होगा काके की षष्ठी का एक वचन है। ठीक है, मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा आप लोगों को और ये क्लियर हो जाएगा। उपनिषद वैदिक वांगमय के, वांगमय माना होता है भाषा, मैं अर्थ भी लिख देता हूं। उपनिषद वैदिक भाषा के अंतिम भाग में है। इससे ऑब्जेक्टिव बनता है
कि उपनिषद वैदिक भाषा के कहाँ अंकित है, तो वो कहाँ है, अंतिम भाग में है। क्या कह रहा है, दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयंती है, जो क्या करता है, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को, दर्शन शास्त्र, फिर से देख लीजिए, उपनिषद वैदिक वांग्मय, उपनिषद वैदिक भाषा के अंतिमे भाग, यहाँ सप्तमी का एक वचन है, अंतिम भाग में है उपनिषद वैदिक भाषा के, यानी कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उन सभी वेदों के अंतिम भाग में कौन है, तो हमारा उपनिषद है। ठीक है, और उपनिषद किसका भाग है, तो दर्शन शास्त्र का, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताता है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बतलाता है। एक लाइन का अर्थ कंप्लीट हो गया। इससे सारे, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। फिर से देखिए, उपनिषद वैदिक भाषा के अंतिम भाग में है, जो दर्शन शास्त्र के, यहां पर भी स्य है, के सिद्धांतान, द्वितीया का बहुवचन है, देवा देवो देवा देवम देवो देवान, सिद्धांतों को प्रकटयंती, प्रकट करते हैं, बताते हैं। हो गया पहला लाइन का अर्थ। ये आप लोग क्या करेंगे, एक लाइन संस्कृत लिख के उसके नीचे ये अर्थ आप लोग सेट कर लेंगे फेयर बनाने के लिए। आप लोग सुंदर से, जो भी बच्चे संस्कृत आज फर्स्ट से पढ़ रहे हैं पहले दिन से, वो लोग एक अच्छे सुंदर ढंग से फेयर बनाते चलेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह। सर्वत्र का अर्थ क्या होता है बच्चों, सभी जगह। परम पुरुषस्य, फिर से स्य आ गया, षष्ठी का एक वचन, कहीं पर भी स्य रहेगा तो उसका अर्थ क्या होगा, षष्ठी का एक वचन, बालकस्य, रामस्य, देवस्य। ठीक है, तो परम पुरुषस्य, सभी जगह परम पुरुष। अब देखिए, परमात्मनः में भी षष्ठी का एक वचन है। ठीक है, मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा, आप लोगों को और समझ में आएगा। पर पुरुषस्य परमात्मनः, दोनों में षष्ठी है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में काके की का प्रयोग नहीं करके एक साथ कर देंगे। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के, यहां से देखिए अब एक ऑब्जेक्टिव निकल के आपको आएगा कि परम पुरुष कौन है, तो परमात्मा है। परम पुरुष कौन है, परमात्मा है परम पुरुष। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा की प्रधानता क्या की जाती है बच्चों, गाई जाती है। हम लोग अपने, अभी देख ले, अभी आप लोगों के समक्ष बीता दशहरा, हम लोग मां भगवती के समक्ष क्या करते थे, जाकर के उनकी महिमा को गाते थे, भाव में गाते थे, इतने भाव विभोर हो जाते थे कि हमारे आंखों से आंसू आ जाते थे, रोते रोते गीत गाने लगते थे। तो यानी क्या, उनकी महिमा को गाते हैं। जग जननी जय जय, मां जग जननी जय जय, जग हारणी जग तारणी भव भामिनी जय जय। यानी क्या कि हम लोग उनकी महिमा को बजरंग बली के, जैसे बजरंग बली है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, संस्कृत में हो या हिंदी में हो, हम लोग क्या करते हैं, परम पुरुष परमात्मा के महिमा की प्रधानता गा करके उनको रिझाते हैं संगीत के स्वर में। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा की प्रधानता गाई जाती है। इस लाइन को भी फिर हम लोग अलग से लिख लेंगे और उसका अर्थ नीचे में डाल देंगे, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा की प्रधानता गाई जाती है। फिर क्या कह रहा, तेन परमात्मनः जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। तेन परमात्मा, कौन परमात्मा, वही परमात्मा, वही भगवान, वही श्रेष्ठ पुरुष। ठीक है, जिससे क्या कह रहा है, जो जिसकी महिमा हम लोग गाते हैं उसी परमात्मा से, तेन परमात्मनः, उस परमात्मा, पंचमी का एक वचन है, उसी परमात्मा से। अब कहेंगे कि यहाँ षष्ठी है तो यहाँ पंचमी कैसे है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पंचमी और षष्ठी के एक वचन में लगभग बहुत सारे शब्द रूप ऐसे हैं जिसका कि रूप पंचमी और षष्ठी के एक वचन में एक जैसा होता है। तो यहाँ परमात्मनः में पंचमी का, षष्ठी का एक वचन है, इससे समझ लेंगे यहाँ षष्ठी है तो यहाँ भी षष्ठी है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या है, पंचमी है। उस परमात्मा से, ठीक है, जगत व्याप्तम अनुशासितम, उस परमात्मा से यह संसार क्या है, व्याप्तम, उसी में व्याप्त है, अनुशासितम चास्ति, और अनुशासित है। उस परमात्मा से, आप लोग नोट करते चले जाएंगे, उस परमात्मा से यह संसार
अनुशासित है और उसी में व्याप्त है। यहां तक का मतलब क्या है कि परमात्मा से सभी अनुशासित हैं। आप लोग अपने घर में माता पिता को देख करके अनुशासन में आ जाते हैं कि नहीं मम्मी है, पापा है, गार्जियन है। मंदिर में क्या है कि हम लोग ईश्वर को देख करके स्वतः अनुशासन में आ जाते हैं। मंदिर के समक्ष गेट के सामने चप्पल खोल लेते हैं, मंदिर में चप्पल पहन कर नहीं जाते हैं, स्नान करके जाते हैं, भूखे पेट रहते हैं कि पूजा करना है। क्या कभी हमें ईश्वर ने, माता दुर्गा ने, काली ने, बजरंगबली ने, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि आप चप्पल पहन के मंदिर मत आइए? हम लोग अगर चप्पल पहन के मंदिर चले जाएंगे तो क्या ऐसा होगा कि हनुमान जी गदा लेकर के आ जाएंगे, मंदिर तुम कैसे आ गया चप्पल पहन के? कभी कहा है बजरंगबली ने कि तुम चप्पल पहन करके कैसे आ गया? अगर मान लीजिए कि दशहरा में कोई, बहुत सारे लोग आप लोग देखते होंगे भरपेट भोजन करके पूजा करता है, कुछ लोग भूखे रह के पूजा करता है, कुछ लोग शरबत पी के पूजा करता है, लेकिन वहां पर स्वीकार सबकी आराधना होती है, ठीक है, किसी की आराधना अस्वीकार नहीं होती है। लेकिन कभी उन्होंने हमें रोका है? लेकिन नहीं, हम लोग स्वतः अनुशासित हो जाते हैं। हमने नवरात्रा किया है, हम लोगों ने ये व्रत किया, हम लोगों ने वो व्रत किया है, हम लोग अपने मन में ही एक साधना कर लेते हैं। ये अनुशासन है ईश्वर का, उसे वो हम लोगों के समक्ष नहीं है, अज्ञात हैं। लेकिन हम लोग उनको अपने मन में, अपने समक्ष एक प्रतिमा के रूप में, प्रतिमा स्वरूप में रख लेते हैं और हम लोग मंदिर के बाहर ही पैर पहले धो लेते हैं, चप्पल खोल करके श्रद्धापूर्वक मंदिर में प्रवेश करते हैं। क्या कह रहा है? इसीलिए उस परमात्मा से यह संसार, केवल हम ही लोग नहीं, पूरा यह संसार क्या है? अनुशासित है और उसी में व्याप्त है। हम सभी वहीं से आते हैं और मरने के बाद वहीं चले जाना है। कहां से कौन आया है, कहां जाएगा, किसी को पता नहीं है। कहां से हमारी उत्पत्ति हुई है और मृत्यु के बाद कहां चले जाएंगे, ये कोई नहीं जानता है बच्चों, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जब अर्जुन ने पूछा था कि हम लोग कहां से आए हैं और कहां चले जाएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ये तो तुम बिना सोचे जाने वाला प्रश्न कर रहे हो अर्जुन। असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गतासूंश्च नानु सोचंती पंडिता। तुम जो ये आत्मा के विषय में पूछ रहे हो अर्जुन कि ये आत्मा क्या है, कहां चला जाता है मरने के बाद, लोग कहां से लोग जन्म लेता है, क्या हो जाता है, ये सब तो तुम बिना पूछे जाने वाले प्रश्न को पूछ रहे हो। ये असोच्या ननु सोचस्तम, तुम जो चीज सोच रहे हो ये सोचने का योग्य नहीं है, सोचने के योग्य नहीं है यह बात। प्रज्ञावादांश भास, बड़े बड़े विद्वानों ने इसमें बहुत बड़ा बड़ा भाषण दिया है, लेकिन कितने लोग आए और कितने चले गए और कितने चले जाएंगे, कोई नहीं से जान पाएगा आत्मा के स्वरूप को। क्योंकि क्या कहा जा रहा है, उसी परमात्मा से संसार अनुशासित है और उसी में व्याप्त है, वहीं से आए हैं और वहीं चले जाएंगे। अब क्या कर रहा है? सौ एव सर्वेशाम तपसाम परमम लक्ष्यम। सौ एव मतलब ही, वे ही, सर्वेशाम सबों के, कौन? तपसाम तपस्वियों के, परम लक्ष्यम मुख्य लक्ष्य है, प्रधान लक्ष्य है, एम है, ठीक है। हम लोग ईश्वर की जो 10 दिन आराधना किए, दशहरा में, काली पूजा में आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, छठ में व्रत करते हैं, क्या मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर मिल जाए हमें, ईश्वर का दर्शन हमें हो जाए, ठीक है। क्या कह रहा है? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सौ एव सर्वेशाम, वे ही सभी तपस्वियों के परम लक्ष्य हैं, ठीक है बच्चों। पाठेस्मिन मतलब इस पाठ में उपनिषदाम, इस पाठ में उपनिषद से पद्यात्मका, पद्य के रूप में, इसको भी समझा देता हूं मैं, पद्य के रूप में पंच मंत्रा मतलब 5 मंत्र संकलित हैं या लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, इस पाठ में, इनका मंगलम पाठ में आपको ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, कितने श्लोक हैं। तो मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं बच्चों? 5 श्लोक हैं,
ठीक है, मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 5 श्लोक हैं। और वो कहां से लिए गए हैं? उपनिषद से। आपको ये प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में कि मंगलम पाठ के सारे मंत्र, सारे श्लोक कहां से लिए गए हैं? तो कहां से लिए गए हैं? उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद की परिभाषा आप लोगों को 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में, कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषद है क्या? एक बात मैं आप लोग को बता दूं, उपनिषद है गुरु के सम्मुख बैठकर सीखी गई विद्या। अगर यदि आप गुरु के सम्मुख, जो शिष्य आप लोग बैठते हैं और वो जो विद्या उनसे सीखते हैं, जो भी चीज गुरु जी आपको पढ़ाते हैं, वो सारे के सारे, सारा का सारा ज्ञान उपनिषद है। गुरु के सम्मुख बैठकर सीखी गई विद्या उपनिषद कहलाती है। और उपनिषद है कहां? सारे के सारे वेदों के अंतिम भाग में है, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताता है। ठीक है, उपनिषद वैदिक वांग में संति में भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मेरे साथ आप लोग दोहराएं, धीरे धीरे दोहराएं। उपनिषद वैदिक वांगमयस्य, उपनिषद वैदिक वांगमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति, सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मेरे साथ वीडियो रोक रोक करके दोहराएं, आप लोगों को सब लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। मैं श्लोक बताऊंगा आप लोगों को। सर्वत्र, बोलिए, सर्वत्र परम पुरुषस्य, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मनः, तेन परमात्मनः जगत व्याप्त मनुशासितं, जगत व्याप्त मनुशासितं चास्ति। सो एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम, सो एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। ठीक है बच्चों, पाठेस्मिन्, पाठेस्मिन् परमात्म परा, एक लाइन मिस हो गया, रुकिए रुकिए रुकिए। परमात्म परा, इस पाठ में उसी परमात्मा का, इस पाठ में उसी परमात्मा का उपनिषद से पद्य के रूप में 5 मंत्र लिए गए। मुझे लग रहा था कुछ मिस हो रहा है। ठीक है, आप लोग के आशीर्वाद से बच्चों, मैं कभी बुक किताब हाथ में रख करके नहीं पढ़ाता हूँ। संस्कृत माता सरस्वती का आशीर्वाद है कि जो भी चीज मैंने पढ़ाया बच्चों को वो पूरे दिल से पढ़ाया है, इसीलिए पूरा कंठस्थ है मुझे, तो थोड़ा बहुत मिस हो जाता है। पाठेस्मिन परमात्म परा, बोलिए मेरे साथ, पाठेस्मिन। इसको और नहीं पढ़ेंगे, और साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, ये अवग्रह है। पाठेस्मिन परमात्म परा, पाठेस्मिन परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। ठीक है, रोक रोक करके आप लोग मेरा वीडियो सुनेंगे, याद हो जाएगा। उपनिषद वैदिक वांग में संति में भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। फास्टली बोलिए। उपनिषद वैदिक भाषा के अंतिम भाग में है, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मा महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा की प्रधानता गाई जाती है। तेन परमात्मा जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। उसी परमात्मा से यह संसार अनुशासित है और उसी में व्याप्त है। सौएव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। वही सभी तपस्वियों के परम लक्ष्य हैं। पाठेस्मिन् परमात्मा परा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में उसी परमात्मा का उपनिषद से पद्य के रूप में 5 मंत्र लिए गए हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों? अब हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्लोक। देखिए, मेरे साथ बोलते भी जाएंगे आप लोग। ठीक है, बोलिए हिरण्मयेन, बोलिए हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पीहितं मुखम तत्वं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पहला श्लोक है 10th क्लास का उपनिषद
यानी कि मंगलम पाठ का जो है पहला श्लोक है। मेरे साथ बोलिए सभी बच्चों, बोलिए हिरण्मयेण पात्रेण, बोलिए 2-4 बार, हिरण्मयेण पात्रेण हिरण्मयेण पात्रेण हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम सत्यस्यापि हितं मुखम सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूषन्न पावृणु तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये। चलिए देखिए इसका अर्थ क्या हो रहा है। हिरण्मयेण पात्रेण, हिरण्मय मतलब होता है सोना, हिरण्मय मतलब सोना, पात्र मतलब होता है बर्तन, सोने के पात्र से, सोने के बर्तन से, ठीक है। सत्यस्य, षष्ठी का एक वचन हो गया, सत्य का, अपिहितम माने ढका हुआ, ठीक है। अपिहितम माने ढका हुआ, क्या, मुखम मुख को, सोने के पात्र से सत्य के ढके हुए मुख को, सोने के पात्र से, तृतीया का एक वचन है यहां, सत्यस्य अपिहितम, सत्य के ढके हुए मुख को। अब यहां से चले आएंगे यहां दृष्टये, हटा लें। सोने के पात्र से सत्य का ढका हुआ मुख का तात्पर्य क्या है कि कुछ कोई सत्य है, किसी ने किसी का कुछ कत्ल किया है, हत्या की है, कोई जघन्य अपराध किया है, यह सत्य है, ठीक है। सत्य है, उसका साक्षी कौन है, सूर्य। एक ही एक ईश्वर हमेशा है जो धरती पर साक्षी है, हर एक कर्मों का, हमारे सत्कर्मों का, हमारे दुष्कर्मों का, सभी कर्मों का साक्षी कौन है, भगवान सूर्य। वो एक ऐसे देवता हैं जो हमारे सारे कर्मों को, सारे अच्छे बुरे कर्मों को वह स्पष्ट देखते हैं। कौन, तो भगवान सूर्य। तो कह रहा है क्या, इस सूर्य से प्रार्थना की जा रही है, भगवान सूर्य से ये प्रार्थना की जा रही है कि हे सूर्य, तत्वम पूषण, पूषण माना सूर्य होता है, पूषण माना सूर्य, हे सूर्य, पावृणु पाना चाहता हूं, मैं पाना चाहता हूं, क्या पाना चाहता हूं, सत्य धर्माय, सत्य धर्माय, चतुर्थी का एक वचन है, मैं सत्य और धर्मवान हूं, मुझ सत्यवान और धर्मवान के लिए मैं सत्य के मार्ग पर चलना चाहता हूं, धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूं, इसलिए सोने के पात्र से, यानी कि उस समय सोना चलता था, अब तो पैसा चलता है, कोई कोई अपराध करता है, अगर किसी ने देख लिया तो उसको कुछ रुपया दे दिया गया कि आप ये पैसा रख लीजिए, मेरे इस अपराध के विषय में आप लोग किसी को नहीं बताएंगे, तो वह चुप हो जाता है। लेकिन उस समय क्या, ये तो वैदिक युग की बात है ना, वैदिक युग में तो सोना चलता था, तो कह रहा है कि सोने के पात्र से सत्य का ढका हुआ है मुख, हे सूर्य, भगवान सूर्य से प्रार्थना की जा रही है। आप लोग सूर्य, इस सब श्लोक का भी अर्थ लिख लें, क्या कहा जा रहा है, हे सूर्य, सोने के पात्र से सत्य के ढके हुए मुख को मुझ सत्यवान और धर्मवान के लिए हटा लें। किसको हटा लेने की बात कही जा रही है, तो सोने के पात्र को, एकदम ऑब्जेक्टिव, इसमें से बहुत सारा बनेगा। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, सत्य का मुख ढका हुआ है। किससे विनती की जा रही है, सत्य का मुख ढके हुए मुख को हटाने के लिए, तो भगवान सूर्य से प्रार्थना की जा रही है। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो एकदम बिल्कुल लाइक करिए, ठीक है। पहला श्लोक कंप्लीट हो गया, आप लोग समझ गए पहला श्लोक। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं अब। दूसरा श्लोक देखिए, बोलते जाइए, बोलिए अनोरणीयान, बोलिए मेरे साथ, अनोरणीयान महतो महीयान आत्माश्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। ये दूसरा श्लोक है बच्चों। आप लोग के पास किताब हो, बुक हो तो आप उल्टा करके देख लें, पलटा के देख लें कि अगर यदि कहीं कुछ कोई श्लोक में गड़बड़ी हो तो आप लोग अपनी कॉपी में सुधार लें, क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे मेरे पास किताब नहीं है। मैं एक बिना किताब का ही पूरा बुक पढ़ाऊंगा आप लोगों को। प्रयास करूंगा कि एक दिन में आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाऊं या कम से कम 2 दिन में एक चैप्टर में पढ़ाऊं, मैं प्रयास करूंगा। इसीलिए मैंने 1 महीने का टारगेट लिया है। तो क्या कह रहा है, पश्यति वीत सुख। फिर से देखिए, अनो बोलिए मेरे साथ, अनोरणीयान महतो महियान, बोलिए अनोरणीयान महतो महियान, अनोरणीयान महतो महियान, आत्मास्य आत्मास्य जंतोर्निहितो, आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम, आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम। बोलिए तमक्रतुः पश्यति वीतशोको, तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः, धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। ठीक है, चलिए क्या कर, अनोरणीयान, अनु से छोटा, अनोह अनियान, र जो है विसर्ग से टूट जाता है, खरवसान योह विसर्जनीय सूत्र है एक व्याकरण में। आप लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे, मैं आप लोग 10th में पढ़ते हैं, सिर्फ 10th क्लास के बच्चे नंबर अच्छा से अच्छा लाएं, मेरा यही लक्ष्य है। ज्यादा मैं आप लोग को बोझिल संस्कृत नहीं बनाऊंगा। अनोरणीयान, अनोह अनियान, अनु से छोटा, अनियान माने छोटा, महतो महियान, बहुत बड़ा, महान से भी महान, कौन है, आत्मा। आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा, अनु से छोटा कौन है, तो आत्मा, महान से महान कौन है, तो आत्मा। अस्य, यह कहाँ रहती है, जंतोह निहितो, रेफ जो है फिर वही विसर्ग से टूट जाएगा, जंतोह जोड़ निहितः, जंतुओं के, कहाँ रहती है, गुहायाम, गुफाओं में, हृदय रूपी गुफाओं में। आत्मा कहाँ रहती है, हमारे हृदय में रहती है। ठीक है, आत्मा कहाँ रहती है बच्चों, हमारे हृदय में रहती है। अनु से छोटा और महान से महान यह आत्मा सभी जंतुओं के हृदय रूपी गुफाओं में रहती है। लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। अनु से छोटा और महान से महान यह आत्मा सभी जंतुओं के हृदय रूपी गुफाओं में रहती है। अब क्या कह रहा, तमक्रतुः पश्यति वीतशोको, तम अक्रतुः, उसको अक्रतु में होता ओछी बुद्धि वाला, अच्छी बुद्धि ने, ओछी नहीं कहता, ओछा है, ओछी बुद्धि में क्या हो गया, जिसको कि कम बुद्धि होती है, पागल मतलब मस्तिष्क भ्रमित, मत भ्रमित, यानी कि ओछी बुद्धि वाले, वीतशोको, शोक रहित होकर, उसे कोई तकलीफ नहीं है। देखते हैं किसको, आत्मा को, किस तरह से देखते हैं, तो धातु प्रसादानम, धातु प्रसादानम, धातु प्रसादात, क्या कह रहा है कि धातु के प्रसाद की, महिमानम आत्मनः, महिमा से, धातु प्रसाद की महिमा से इस आत्मा को देखते। ये धातु प्रसाद की महिमा क्या है, आप लोग देखते होंगे कि किसी भी आप बड़े बड़े क्रिमिनल के पास चले जाएं, उसको देखेंगे क्या, तो किसी को भी मारने में वो 1 मिनट का भी, पल भर का भी समय नहीं लेते हैं, वो पट से एक गोली मारते हैं, अगला आदमी मर जाता है, उसके परिवार वाले रोते हैं। वो क्या है, वो सिर्फ किसके लिए, पैसे के लिए, धातु के लिए। उसको प्रसन्नता है, वो मर गया, वो दुनिया से चला गया उसको, लेकिन जिसने मारा उसे प्रसन्नता, क्योंकि उसे चंद रुपये मिले। ठीक है, उसके परिवार वाले रोए। उसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कि बड़ा बड़ा कसाई जो होता है, सिर्फ चंद रुपयों के लिए बड़े बड़े बकरियों को, बकरी के बच्चे को, उसको मार करके और धन कमाते हैं। तो वही क्या कहा जा रहा है, ओछी बुद्धि वाले
इस आत्मा को धातु प्रसाद की महिमा से शोक रहित होकर देखते हैं। ठीक है बच्चों, 2 श्लोक का अर्थ आप लोग अभी देखे। मजा आया? 2 श्लोक का आप लोगों ने अर्थ देखा। ये शेष 3 श्लोक आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वो भी मैं प्रयास करता हूँ आज ही डाल देने का, क्योंकि आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है। जो बच्चे इस बार बोर्ड के एग्जाम नहीं है उन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। मैंने आज 2 श्लोक पढ़ाया अभी, क्या कहते हैं, वीडियो 1 में। वीडियो 2 भी मैं डाल रहा हूँ अभी मैं डालूंगा, और वो आप लोग फिर से देखेंगे। लेकिन एक ही साथ आप लोग 5 श्लोक देख लेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, और पूरा वीडियो देखेंगे। चैनल अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। या जो भी सीनियर क्लास के बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव के मेरे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए भी मैंने मैथ का वीडियो डाल दिया है। आज नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको आप लोग जरूर देख लेंगे। और अपने घर में, जो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, उन्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए और उन्हें भी प्रोवाइड करिए पढ़ने का। सभी बच्चे घर में बैठकर पढ़ें, अपनी नौकरी को प्राप्त करें, अपनी सफलता को प्राप्त करें। ठीक है, चलिए, टेक केयर।